फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं समय और आप देख रहे हो अप टू नाउ चैनल। तो फ्रेंड, आज है 16 मई 2020 और 16 मई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। और उसके अलावा वीडियो में जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप ए न्यू बॉडी, राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर्म, टू प्रमोट राइस एक्सपोर्ट। द REPF विल फंक्शन अंडर एजेस ऑफ विच बॉडी। तो केंद्र सरकार ने चावल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नया निकाय राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम स्थापित किया है। तो जो ये REPF है ये किस निकाय के तत्वाधान में कार्य करेगा? तो ये करेगा APEDA के तत्वाधान में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया एपेडा। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं और एपेडा की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो सेंटर सेटअप ए न्यू बॉडी, राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, टू गिव इम्पेटस टू राइस एक्सपोर्ट्स अंडर द एजेस ऑफ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म हो गया है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जो एपेडा है इज एन एपेक्स बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स टू सेट अप ए हाई पावर्ड कमिटी टू लुक इनटू रिस्टोरेशन ऑफ 4G इंटरनेट सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर। हु इज हेड ऑफ दिस कमिटी? तो सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा है उसकी बहाली के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया है। और इस समिति के प्रमुख कौन है? तो इस समिति के जो प्रमुख है वो है अजय कुमार भल्ला। और अजय कुमार भल्ला जो है वो मिनिस्ट्री के एग्जीक्यूटिव है और एक IAS ऑफिसर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए कि एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन हो और जिससे कि जो पेटिशनर है उन्होंने 4G की बहाली के लिए पेटिशन डाले हैं तो इसकी सेवाएं बहाल की जाए। तो ये एक यूनियन टेरिटरी अभी हो गया है जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो कमेटी है ये हेडेड बाय अजय कुमार भल्ला जो कि सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर है वो अभी एक यूनियन टेरिटरी है और ये 31 अक्टूबर 2019 तक इंडिया का एक स्टेट था। और होम मिनिस्टर अभी है अमित शाह। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस है शरद अरविंद बोबडे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेम दी इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी विच हैज़ प्लान टू प्रोवाइड टेप कनेक्शन टू सप्लाई वाटर टू ऑल रूरल फैमिलीज बाय दिसंबर 2022 अंडर द जल जीवन मिशन। तो उस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है जिसने जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति के लिए नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। तो ये जो योजना है ये बनाई है एक तो हरियाणा ने और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया बोथ 1 और 3। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर है वो मनोहर लाल खट्टर है और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और यहाँ के जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है वो है भूपेश बाघेल और यहाँ के गवर्नर है अनुसुईया उइके। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल रहती हैं, एक तो विंटर में रहती हैं जो जम्मू, तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हो कि जम्मू मतलब जमुना, तो विंटर में बर्फ़ का जमुना होता है तो आप जम्मू याद रख सकते हो। और समर में होती है श्रीनगर, तो आप श्री से समर याद रख सकते हो, तो श्रीनगर है समर में। तो जो जम्मू एंड कश्मीर है ये एक इंडिया का एक स्टेट था, राज्य था 31 अक्टूबर 2019 तक। और 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो आर्टिकल 370 है वो हटने के बाद इसको एक यूनियन टेरिटरी में बदल दिया है। इसके अलावा इनको 2 यूनियन टेरिटरी बनाया है, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। तो द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैव प्लान टू प्रोवाइड टेप कनेक्शन टू सप्लाई वाटर टू ऑल रूरल फैमिलीज बाय दिसंबर 2022 अंडर द जल जीवन मिशन। और जो ये नेशनल यानी कि राष्ट्रीय रूप में जो टारगेट है वो 2024-25 तक है पूरे देश में जो टेप कनेक्शन है वो देने का, यानी कि सब जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है उसमें नल का कनेक्शन देने का जो टारगेट है वो पूरे देश में 2024-25 का है।
तो फ्रेंड इसी तरह से आप करंट अफेयर की वीडियो डेली मॉर्निंग में 6 o'clock पाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बने बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑन May 12, 2020। तो 12 मई 2020 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मनोज आहूजा। तो मनोज आहूजा को अभी जो CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो मनोज आहूजा जो है अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE। तो ये अपॉइंटमेंट हुआ है 12 मई 2020 को। और इन्होंने पहले जो थे अनित करवाल तो उनको अभी रिप्लेस किया है, वो भी एक IAS ऑफिसर थे। और हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो जो पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन थे अनीता करवाल, तो वो उनको अभी अपॉइंट कर लिया गया किसके लिए, सेक्रेटरी के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के। और जो मनोज आहूजा है ये 1990 के एक बैच के IAS ऑफिसर हैं उड़ीसा कैडर के। और ये अभी करंटली कहाँ सेवारत थे, तो ये थे स्पेशल डायरेक्टर एट द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। और जो CBSE है, CBSE की स्थापना हुई थी 1962 में और इसका जो स्लोगन है वो है अस्तो मा सदगम्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट विल बी द क्राइटेरिया फॉर मीडियम यूनिट्स एज पर न्यू डेफिनेशन सेट फॉर MSME इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। तो जो MSME है यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है, तो इसके लिए निर्धारित नई परिभाषा के अनुसार जो मध्यम इकाइयाँ हैं तो उनके लिए मापदंड क्या होंगे निवेश और कारोबार के मामले में। तो ये होगा 20 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच के जो होंगे तो वो होगा मीडियम कैटेगरी के। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया 20 करोड़ टू 100 करोड़। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो जो माइक्रो यूनिट्स है वो कंपनी वो होगी जिसका इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ तक और उसका टर्नओवर है 5 करोड़ तक। और स्मॉल यूनिट्स वो कंपनियां होगी जिसका इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ से कम और जिसका टर्नओवर है 50 करोड़ से कम। और मीडियम यूनिट्स वो कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट है 20 करोड़ के अंडर और उसका टर्नओवर है 100 करोड़ के अंडर। और एज पर द प्रपोजल अमेंडमेंट विल बी नीड टू बी मेड इन MSME डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006। तो जो 2006 का MSME डेवलपमेंट एक्ट है उसमें अभी संशोधन करने की ज़रूरत है इसी के अकॉर्डिंग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड दी VMware 2020 रीजनल पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द सर्विसेज एक्सलेंस कैटेगरी। तो सेवा उत्कृष्टता श्रेणी के लिए VMware 2020 रीजनल पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड किस संस्था को मिला है, तो ये मिला है अनंता को। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। अनंता रिसीव्ड द VMware 2020 रीजनल पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द सर्विसेज एक्सलेंस कैटेगरी। तो जो ग्राहक है उनको VMware निवेश से प्राप्त मूल्य को अधिकतम करने में मदद करने के लिए परामर्श, प्रतिबंधित और सदस्यता सेवाओं सहित अपने कौशल और सेवाओं की क्षमताओं का उपयोग करते हुए अनंता को अपनी प्रदर्शनकारी उपलब्धियों के लिए पहचाना गया और इसी के लिए उनको अवार्ड दिया गया है VMware 2020। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द EPF कंट्रीब्यूशन इज रिड्यूस फॉर बिजनेसेस एंड वर्कर्स फॉर 3 months टू फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 12% टू व्हाट परसेंटेज फॉर ऑल स्टेबलाइजमेंट्स कवर्ड बाय EPFO। तो EPF योगदान EPFO द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए, व्यवसायों और श्रमिकों के लिए 3 महीने के लिए मौजूदा जो 12% है उससे घटा के कितने प्रतिशत तक कम हो जाता है, तो ये कर दिया गया है 10%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया 10%। और इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। टू प्रोवाइड मोर टेक होम सैलरी फॉर एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉय ज़्यादा सैलरी घर ले जा सके और उनको रिलीफ मिले एम्प्लॉयर को भी, तो उसके लिए जो EPF है उन्होंने जो PF में कंट्रीब्यूशन है उसको रिड्यूस करके बिजनेस और वर्कर के लिए 3 महीने के लिए 10% कर दिया जो कि पहले 12% था। तो ये सब स्टेबलाइजमेंट के लिए हैं जो EPFO के अंडर में कवर है। और उसके अलावा जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है और स्टेट PSU है तो वो कंटिन्यू रखेंगे अपना कंट्रीब्यूशन 12% का। उसके अलावा ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये जो स्कीम है ये सिर्फ उन्हीं पे लागू होगी, उन्हीं वर्कर्स पे जो 20% के लिए एलिजिबल नहीं है।
जो एक पीएम गरीब कल्याण पैकेज है और उसके जो भी एक्सटेंशन है उसमें अगर वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है 24% के, तो ही ये 10% वाली स्कीम उस पर लागू होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच कंपनी हैज़ अनाउंस ए न्यू पॉलिसी दैट विल अलाउ ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉइज टू वर्क फ्रॉम होम नॉट ओनली करंटली इन द वेक ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक बट आल्सो इंडेफिनेटली आफ्टरवर्ड्स। तो किस कंपनी ने एक नई नीति की घोषणा की है जो अपने सभी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देगी, और ये न केवल वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र बल्कि बाद में भी अनिश्चित काल के लिए देगी। तो ये घोषणा की है ट्विटर ने। तो ट्विटर जो है वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट कर रहा है, तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो ट्विटर ने कहा है कि एक स्टेटमेंट जारी किया अभी हाल ही में, तो उसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि एक नई पॉलिसी अलाउ की गई है और जिससे कि जितने भी कर्मचारी हैं वो घर से काम कर सकते हैं, और वो सिर्फ अभी के लिए नहीं है कोरोना वायरस महामारी के, बल्कि बाद में भी कर सकते हैं जब तक वो चाहे। तो स्टेटमेंट ये बोलता है कि एम्प्लॉई एक रोल एंड सिचुएशन इनेबल किया है जिससे कि लोगों को घर से काम करना कंटिन्यू रहेगा जब तक वो करना चाह रहे हैं, और वो उसके उनके पास ये भी विकल्प होगा कि वो जब काम पे वापस आ सकते हैं जब उनको लगता है कि अब नॉर्मल मतलब सेफ़ है वापस आना, और वो आना चाहे तो सावधानी के साथ वापस आ सकते हैं। उसके अलावा वो अपना काम घर से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके अलावा जो ट्विटर है उसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 21 मार्च 2006 को, और इसके जो सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो है जैक डोर्से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन व्हाट विल बी द डिक्लाइन परसेंटेज अप्रोक्स इन द इंटरनेशनल टूरिज्म कंपेयर टू 2019। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में गिरावट लगभग कितने प्रतिशत की होगी। तो ये अनुमान है 60 to 80% का, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया 60 से 80%। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है UNWTO, तो उसकी जो लेटेस्ट अभी डाटा जारी किया है तो उसके अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल टूरिज्म की जो गिरावट है वो 60 से 80% तक हो सकती है 2020 में, और ये कंपेयर किया जाए अगर 2019 के आंकड़ों से। और इसकी कारण कोविड-19 पैंडेमिक है, और इसकी वजह से USD 910 बिलियन टू USD 1.2 ट्रिलियन तक का लॉस हो सकता है, और इसकी वजह से मिलियन यानी कि करोड़ों लोगों की लाखों लोगों का जो जीवन है वो खतरे में पड़ सकता है। और उसके अलावा जो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है यानी कि सतत जो विकास लक्ष्य हैं उनमें जो प्रोग्रेस हुई है तो उस पर भी पानी फिर सकता है। और अभी जो SDG है उसमें इंडिया में जो केरला है उसने SDG इंडेक्स में फर्स्ट रैंक हासिल की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड द लार्जेस्ट एनुअल रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट लॉस इन 2010-2020 रिपोर्टेड, नेट गेन हाईएस्ट इन एशिया। तो विश्व के किस क्षेत्र में 2010-2020 में वन हानि का सबसे बड़ा वार्षिक दर है, जो कि एशिया में तो लाभ में उच्चतम है। तो सबसे ज़्यादा लॉस जो हुआ है वो है अफ्रीका में। तो आपको पता ही है अफ्रीका में काफ़ी जो फॉरेस्ट है उसका दोहन हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसकी वजह से तो इसमें काफ़ी लॉस हुआ है। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि जो वर्ल्ड्स के जो रीजन है उनमें से अफ्रीका में सबसे लार्जेस्ट एनुअल रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट लॉस 2010 से और 2020 के बीच में हुआ है, और वो टोटल हुआ है 3.9 मिलियन हेक्टर जो फॉरेस्ट है वो कम हो गया है अफ्रीका रीजन में। और उसके बाद है साउथ अमेरिका जहाँ भी 2.6 मिलियन हेक्टर फॉरेस्ट है वो 2010 से 2020 के बीच में कम हो गया है। और उसके अपोजिट जो एशिया है उसमें अभी गेन हुआ है फॉरेस्ट में 2010 और 2020 में, और उसके बाद ओसानिया और यूरोप में भी फॉरेस्ट में गेन हुआ है, यानी कि वहाँ का जो जंगल का एरिया है वो बढ़ा है। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आपको डेली वीडियो की लिंक PDF फाइल मिल जाएगी। उसके अलावा कभी कभी हम इसमें जो है वो कंपटीशन के जैसे क्वेश्चन भी डालते हैं, और उसके अलावा इसमें जो प्रतियोगिता वो भी आयोजित की जाती है, तो आप उस क्वेश्चंस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत सारे इसमें क्विज आते हैं,
तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप जुड़ सकते हो। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।